गोवा सरकार में कलह पर एक्शन में बीजेपी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और मंत्री विश्वजीत राणे को दिल्ली तलब किया गया। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को दिल्ली तलब किया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। इस मुलाकात के दौरान गोवा बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तनावड़े भी मौजूद रह सकते हैं। गोवा में बीजेपी विधायक माइकल लोबो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे रोजगार का मुद्दा बनाकर प्रदेश सरकार को निशाना बना रहे थे। विश्वजीत राणे ने चंद दिन पहले ही कहा था कि 22,000 बेरोजगारों को नौकरी देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बेरोजगारी को लेकर हो रही इस बयानबाजी के बाद दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान गोवा की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। कोरोना में लॉकडाउन का असर धरती के साथ साथ चांद पर भी देखने को मिला। चांद की सतह पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। लॉकडाउन की वजह से पृथ्वी से निकलने वाले रेडिएशन में कमी आई थी, जिससे चंद्रमा का तापमान कम हुआ। अप्रैल-मई 2020 में सबसे सख्त लॉकडाउन था। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी से जुड़े दुर्गा प्रसाद और जी अंबिली ने 2017 और 2023 के बीच चंद्रमा के नजदीकी हिस्से की स्टडी की। 6 अलग-अलग जगहों पर रात के वक्त सरफेस टेम्परेचर का एनालिसिस किया गया। इस दौरान उन्होंने पाया कि लॉकडाउन के समय दूसरे सालों की तुलना में चांद के तापमान में 8 से 10 केल्विन की गिरावट आई थी। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मंथली पेपर्स में ये स्टडी सामने आई। लॉकडाउन के समय फैक्ट्री, कार समेत दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क बंद रहे और इसी वजह से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी कमी आई, जिसकी वजह से चांद की सतह पर तापमान घटने लगा। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 8 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती को किया जाएगा सम्मानित। 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के सम्मान दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। बहुत ही गौरव की बात है कि मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। मैं मिथुन दा को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जब यह घोषणा हुई उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता में थे। अपनी प्रतिक्रिया में वो बोले, कभी इसकी कल्पना तक नहीं की थी। I am dumbfounded now. I cannot laugh, cannot cry with happiness also. I still taking time to digest it. 74 साल के मिथुन चक्रवर्ती को इसी साल पद्म भूषण भी दिया गया था। मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में मृग्या फिल्म से डेब्यू किया था और पहली फिल्म में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। मिथुन चक्रवर्ती को ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 8 अक्टूबर को दिया जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।